विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिसमें नवोदय कक्षा 9, सैनिक स्कूल और भी अग्रिम जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्रश्न पूछे जाते हैं अंग्रेजी के सेक्शन में। एक वाक्य दिया रहता है, एक पंक्ति या दो पंक्ति, तीन पंक्ति का, जिससे संबंधित एक एप्रोप्रिएट वर्ड आपको लिखना होता है। जैसे लिखा, बिलीव्स दैट पर्टिकुलर इवेंट्स हैपन इन अ वे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय रीजन और साइंस। मतलब जिनका एक्सप्लेन न किया जा, विज्ञान के परे जो चीज़ें हों, है ना। ऐसा विश्वास है, कोई ऐसा विश्वास कि ये घटना होगी, यानी कि अंधविश्वास। क्या चीज़? अंधविश्वास। तो अंधविश्वास को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सोचो, है ना। सोच के लिखो, जो भी हो अपना सोच के बताओ क्या हो सकता है। अंधविश्वास तो हिंदी हो गया, अंधविश्वास की अंग्रेजी क्या होगी? इसकी अंग्रेजी होगी सुपरस्टिशन, है ना। तो अंधविश्वास की अंग्रेजी होती है सुपरस्टिशन। ग्रुप्स ऑफ पीपल आर बिजनेसेस दैट वर्क टुगेदर। लोगों का समूह या व्यापार का समूह जो एक साथ काम करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? मान लो तुमको नहीं मालूम है, तो इसीलिए तो मैंने वीडियो बनाया है। व्यवसाय संघ, व्यवसाय संघ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंडिकेट। क्या कहेंगे? सिंडिकेट। मोरली गुड बिहेवियर आर कैरेक्टर। नैतिक रूप से अच्छा व्यवहार या चारित्र। तो अब आपको इसमें खोजना है कि इसके लिए शब्द क्या होगा, अंग्रेजी का शब्द क्या होगा। ये तुमको सदाचार, सदाचार को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वर्च्यू, है ना। वर्च्यू माने गुण, अच्छा गुण, सदाचार। उसके बाद है लाइवली आर एनर्जेटिक क्वालिटी। लाइवली आर एनर्जेटिक क्वालिटी, जीवंतता। जीवंतता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वाइटलिटी। तो वर्च्यू और वाइटलिटी, इसका अर्थ क्या होगा? वर्च्यू माने सदाचार, वाइटलिटी माने जीवंतता। इसके चार ऑप्शन दिए रहेंगे, बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है। मनी आर फूड गिवन टू पुअर पीपल। गरीब लोगों को धन या खाना देना। तुम्हारे हिसाब से हिंदी में इसको दान कहेंगे, और अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? आर्म्स। एल साइलेंट है, एल साइलेंट है इसमें। कंसिस्टिंग ऑफ आर यूजिंग बोथ लेटर्स एंड न्यूमरल्स। तो ऐसा कोई वाक्य या ऐसा कुछ भी लिखिए जिसमें कि लेटर भी हों और नंबर्स भी हों। तो तुमने देखा होगा पासवर्ड वगैरह में इसका यूज होता है, अक्षर और अंक दोनों होंगे, तो उसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक। आर्म्स माने होता दान, अल्फा न्यूमेरिक माने होता अक्षरांक। कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, किसी भी स्थान का वातावरण, किसी भी स्थान का वातावरण क्या कहलाएगा? हिंदी में पहले सोचो और फिर इंग्लिश में उसका शब्द मैं बता रहा हूं, क्या माहौल या वातावरण, इसको कहेंगे एम्बियंस। फिर है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। मतलब कोई भी ऐसा वाक्य हो जिसका एक निश्चित अर्थ न हो, उसको क्या कहेंगे? हिंदी में सोचो, अस्पष्ट। अस्पष्ट को अंग्रेजी में कहते हैं एम्बिगुअस। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब थोड़ी सी मेमोरी चली जाए, याददाश्त चली जाए, टोटल चली जाए। याददाश्त जाना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एमनेसिया। तुम्हारे पास जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें ऊपर जो काली लाइन इस तरह लिखा रहेगा, नीचे चार ऑप्शन होंगे, बेस्ट आपको ऑप्शन चुनना होगा। कंपेयरिंग बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, टिपिकली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन। मतलब दो चीजों में तुलना करना और स्पष्ट करना।
इसको क्या कहेंगे? समानता। तो एनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोलॉजी। अगला है सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग। अत्यधिक मानसिक और शारीरिक पीड़ा। इसको क्या कहोगे? पीड़ा कहेंगे हिंदी में। और एंगिस क्या कहेंगे? एंगिस। इंपॉर्टेंट है, देखो, सैनिक स्कूल नवोदय दोनों के लिए। एड नोट्स टू अ टेक्स्ट और डायग्राम्स गिविंग एक्सप्लेनेशन और कमेंट। किसी टेक्स्ट या डायग्राम के साथ नोट्स तैयार करने जो कि एक्सप्लेन कर सकें जो आपने लिखा है, जो चित्र बनाया है, उसको क्या कहते हैं? टिप्पणी। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एनोटेट। एंगिस एंड एनोटेट। एंगिस माने पीड़ा, एनोटेट माने टिप्पणी। ऑफ अ पर्सन नॉट आइडेंटिफाइड बाय नेम ऑफ अननोन नेम, जिसका नाम न हो, तो उसको क्या कहेंगे? हम्म गुमनाम। क्या कहते हैं उसको? गुमनाम। और गुमनाम की अंग्रेजी क्या होती है? गुमनाम की अंग्रेजी क्या होती है? एनोनिमस। क्या होती है? एनोनिमस। कलेक्टेबल ऑब्जेक्ट सच एज अ पीस ऑफ फर्नीचर और वर्क ऑफ आर्ट दैट हैज अ हाई वैल्यू बिकॉज ऑफ इट्स एज एंड क्वालिटी। ऐसी सामग्री जो बहुत पुरानी हो और जिसका बहुत ज्यादा मूल्य हो। क्यों? क्योंकि वो पुरानी है और उस गुण गुण उसमें बहुत अच्छे हैं। तो ऐसी चीज जो संग्रह की जाती है उसको क्या कहते हैं? अनोखा या पुराना। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? बताओ। इंग्लिश में एंटीक कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटीक। फिर है द थिंग दैट इज एडेड और अटैच्ड टू समथिंग लार्जर और मोर इम्पॉर्टेंट। किसी वस्तु में कोई चीज जोड़ना, तो इसको क्या कहते हैं? बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है? हम्म छोटा हिस्सा है ना, किसी बड़ी चीज में कुछ और जोड़ दो। छोटा हिस्सा उसको कहते हैं अपेंडेज। लिविंग इन ट्रीज, पेड़ों में रहने वाला। पेड़ों में रहने वाले को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पेड़ों में रहने वाला। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बताओ, सोच के बताओ, पेड़ों में रहने वाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बताइए। सोचो। नहीं मालूम है तो इसको तैयार कर लो, पॉइंट्स बना लो, नोट्स बना लो, बहुत जरूरी है ये। आर्बोरियल। क्या कहते हैं? आर्बोरियल, पेड़ पर रहने वाला। ये पूरा अभ्यास तुम नोट्स इसके तैयार कर लो, अर्थ क्या होता है समझ भी जाओ इसको। कवर्ड पैसेजेस विद आर्चेज अलोंग वन आर बोथ साइड्स। क्या होगा? हम्म
बताओ, सोच के बताओ क्या होगा। दिमाग लगाओ कुछ, क्या इसका अर्थ हिंदी में तुम समझो। तोरण द्वार मतलब एक ऐसा रास्ता जिसमें दोनों तरफ पताकाएं लगी हों। जब शादी ब्याह में देखते हो नहीं हो, या कथा वथा होती तुम लोगों के यहाँ, तो उसमें झंडी तुम लोग लगाते हो, स्कूल में भी लगाते हो, उसको आर्केड कहते हैं हिंदी में तोरण द्वार। एक्सटेंसिव ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, छोटे छोटे द्वीपों के समूह, क्या कहोगे इसको? बताओ बताओ। तुम लोग पढ़े होगे किताब में, 7-8 में भी पढ़े होगे, भूगोल किताब में पढ़े होगे। द्वीप समूह, द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आर्किपिलेगो। आर्किपिलेगो माने द्वीप समूह। आर्केड माने तोरण द्वार, आर्किपिलेगो माने द्वीप समूह। फ्लीट ऑफ वारशिप्स, युद्ध पोतों का समूह। युद्ध पोतों का समूह, बेड़ा जिसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्माडा। Formations of clear and distinct sounds in speech, स्पीच में साफ और स्पष्ट आवाज उत्पन्न करना, मतलब भाषण जो है बिल्कुल प्रवाह पूर्ण देना, स्पष्ट उच्चारण। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन। इस तरह से नीचे जो आपके बॉक्स इसमें दिए होंगे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको और बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे। बार बार मैं कहता हूँ, जितना अधिक से अधिक इंग्लिश पढ़ोगे तो आगे चलकर जो भी कंपटीशंस होंगे उसमें आपको अंग्रेजी की आवश्यकता होगी, इंग्लिश की। तो अभी से आप लोग तैयारी करेंगे तो काफ़ी स्पष्टता आपके अंदर आ जाएगी, और किसी भी कंपटीशन में, चाहे नवोदय हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, या किसी आप आगे चलकर सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है।